जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में जंग 2.0 बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। चाहे आपका जीके जीएस हुआ, चाहे आपका रीजनिंग हुआ, चाहे मैथ, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप अग्निवीर, आर्मी, यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर पाएंगे। जिसमें आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जीके जीएस शाम 6 बजे डेली आपका लाइव क्लास चलता है, सभी लोग जानते हैं। रीजनिंग आपका 8 बजे, मैथ आपका 9 बजे और हिंदी आपका 10 बजे। ठीक है, तो आज आपका रीजनिंग का क्लास है, जानते हैं आप लोग। आज दूसरा दिन है रीजनिंग का। हमने आपको पहला पार्ट बता दिया है, कथन और निष्कर्ष से कुछ पॉइंट बताए थे, वो 5 मिनट में हम रिवीजन करा दे रहे हैं, 2 से 3 मिनट में रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। 3 पॉइंट आपको बताया गया है। जो लोग पहली क्लास नहीं लिए, आप लोग पहली क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, तो आते हैं। देखिए, आपको नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली क्लास लीजिए आप लोग, ताकि आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है, देखिए क्या क्या बताया गया था आपको। पहला पॉइंट आपको बताया गया था सभी जी क्या है, पी है। ये देखिए, यही सारे पॉइंट थे आपके ना, यही सारे पॉइंट थे। एक बार देख लीजिए, सभी लोग रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पहला पॉइंट आपका क्या था? पहला पॉइंट था आपका सभी जी क्या है, पी है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या था, कोई जी पी नहीं है। ये भी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से बताया गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या बताए थे, कुछ जी पी हैं, कुछ जी पी। आज आपका चौथा पॉइंट बताने वाले हैं। चारों पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका कथन और निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट देखेंगे सभी लोग। क्लास पे आते ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30 मिनट का क्लास होगा और डेली क्लास हम आपको कराएंगे, ताकि आपका डेली जब रूटीन बन जाएगा तब आपका 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का, चाहे मैथ का हुआ चाहे रीजनिंग का हुआ। ठीक है, सभी सिलेबस आपके 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, आते हैं हम इस पे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट आपका क्या है, दिया कुछ जी पी नहीं है। तीसरे पॉइंट जिस तरीके से आपका दिया है, चौथा पॉइंट भी उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की बारी है। दिया क्या आपका, दिया है कुछ जी पी नहीं है। क्या दिया आपका, कुछ जी पी नहीं, यही दिया है ना आपका। क्या दिया है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा, कुछ जी पी नहीं, यही दिया आपका, कुछ जी पी नहीं है। इसका बताएंगे आप लोग, कुछ जी पी नहीं है, यही है आपका। देखेंगे, ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए क्या आपका जी है, ये मान लीजिए क्या है आपका जी है। ठीक है, अब बोला है आपसे कुछ जी पी नहीं है। अगर कुछ जी पी नहीं है, लेकिन कुछ का क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा है और थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर ये दिया रहता कि जी पी नहीं है तो आपका पूरा हिस्सा मान लेते, जी आपका अलग हो जाता और पी यहाँ पे हम बना देते, पी आपका अलग हो जाता। लेकिन दिया है कुछ जी पी नहीं है, लेकिन कुछ का अगर दे दिया है, इसका मतलब ये कुछ हिस्सा पी में है। ठीक है, दिया है आपका कुछ जी पी नहीं है। अगर यही दिया रहता जी पी नहीं है तो जी आपका अलग होता और पी यहाँ पे हम बनाते, पी आपका अलग होता। लेकिन दिया है कुछ जी पी नहीं है, मतलब कुछ तो है और कुछ नहीं है, तो मतलब जी का कुछ भाग, जी का कुछ भाग किस में आ गया, पी में आ गया। ये देखिए, कुछ जी पी नहीं है। देखें आप, देखिए कुछ जी आपके पी नहीं है। देखिए सिर्फ जी का इतना ही भाग, कुछ जी आपके पी नहीं है लेकिन कुछ है। देखिए इतना भाग जी का पी हो गया और ये सब भाग, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब आपका पी नहीं है। बस इतना भाग आपका क्या है, इतना भाग आपका पी है। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कुछ जी पी नहीं है। इस तरीके से आपका बन जाएगा। एक प्रकार से और बन सकता है। देखिए ये मान लीजिए क्या है आपका, ये क्या है आपका जी है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या आपका जी है, कुछ जी क्या है, पी है। तो जी का कुछ भाग क्या है, देखिए कुछ जी पी नहीं है, मतलब कुछ भाग नहीं है आपका, लेकिन कुछ भाग हो सकता है, कुछ नहीं। अगर यही दिया रहता जी पी नहीं है तो जी और पी को अलग बना देते, लेकिन दिया कुछ जी पी नहीं है तो मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। तो जी का कुछ भाग किस में आ जाएगा आपका, पी में आ जाएगा। ये जी हो गया, ये पी हो गया। देखिए जी का कुछ भाग आपका पी में आ गया। ठीक है, तो कुछ भाग देखेंगे और जो बोला है नहीं है इतना देखेंगे। ये देखिए इतना सारा भाग आपका पी नहीं है,
सिर्फ इतना ही भाग है, सिर्फ इतना भाग थोड़ा सा है, बल्कि इतना सारा भाग आपका नहीं है और यही नहीं है और कुछ भाग आपका है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट है। चारों पॉइंट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हम बता दिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चारों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, रिवीजन फिर से कर लीजिएगा। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कम रहने वाला है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट था। तीनों पॉइंट बल्कि आपके पिछली क्लास में बताया गया था। आज आपका दूसरा दिन है रीजनिंग का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपका सुबह 8 बजे ये रीजनिंग का क्लास चलता है। ठीक है, टाइमिंग आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपको बता दिया जाएगा कब टाइम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपका रीजनिंग और जीके जीएस का डेली क्लास चल रहा है। रीजनिंग का आपका सुबह 8 बजे चलता है। ठीक है, वो आपका रिकॉर्ड होने के बाद प्रीमियर कर दिया जाता है। और जीके जीएस का आपका लाइव क्लास 6 बजे शाम को चलता है। ठीक है, तो शाम 6 बजे जीके जीएस में आप लोग जरूर जुड़िए। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कराया जा रहा है। जैसे अभी आपका हिस्ट्री स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। प्राचीन इतिहास के बारे में, उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए आपको क्वेश्चन पे ले जाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे। चारों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चारों पॉइंट के हिसाब से, चारों पॉइंट आपको किस लिए बताएं कि वही चीज़ आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या आपका क्वेश्चन है, आपका सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया क्वेश्चन में, सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है। तो देखिए बोला है सभी कुत्ते, सभी कुत्ते बोला है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ते को आप किससे नोट कर दीजिए, डी से कर दीजिए। ये मान लीजिए क्या हो गया, कुत्ता हो गया, ये आपका डी हो गया। सभी कुत्ते क्या हैं, ध्यान से बताइएगा, सभी लोग बताइए, सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली है। तो कुत्ते का जितना भाग है, ये डी है ना, डॉग, कुत्ते का जितना भाग है क्या है, डी। सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है। तो डी का एक पूरा भाग किस में आ जाएगा, बिल्ली में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये बिल्ली हो गया। मतलब आप बिल्ली को सी से नोट कर दीजिए, कैट। ठीक है, अब देखेंगे डी का जितना भी भाग है, डी का जितना भी भाग है, सभी किस में आ गए, सी में आ गए। मतलब सभी कुत्ते क्या हो गए, सभी कुत्ते क्या हो गए, बिल्ली हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम कथन और निष्कर्ष को क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सभी कुत्ते क्या हो गए, बिल्ली में आ गए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। दिया आपका कुछ खरगोश कुत्ते हैं। क्या दिया आपका, कुछ खरगोश क्या है, कुत्ते हैं। मतलब खरगोश का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, कुत्ते में आना चाहिए। ठीक है, खरगोश का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, कुत्ते में आना चाहिए। तो खरगोश का आप कुछ भाग लेके आइए। ये आपका देखिए, ये खरगोश का कुछ भाग, ये क्या हो गया, ये खरगोश है। खरगोश को आप किस से नोट कर दीजिए, खरगोश का कुछ भाग किस में आ गया। देखिए खरगोश का कुछ भाग आपका कुत्ते में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से आपका फिगर बन गया। देखिए आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक पॉइंट समझा के कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको धीरे धीरे आपको जब से ये आपका कथन और निष्कर्ष का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 दिन में, तो आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका देखिए क्या हुआ, लेकिन बोला है कुछ कुत्ते क्या हैं, खरगोश है। तो कुछ कुत्ते आपका यही दिया ना, कुछ कुत्ते, कुछ खरगोश कुत्ते हैं। बोला कुछ खरगोश कुत्ते हैं, तो खरगोश का कुछ हिस्सा किस में आ गया, देखिए कुत्ते में आ गया। ये देखिए आपका फिगर बन गया। आपका फिगर एक तरीके से और बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ तक तो आपका कंप्लीट, ये तो आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ये तो आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये आपका डी हो गया, डॉग, ये आपका सी हो गया, कैट। ठीक है, आपका इस तरीके से भी बन सकता है। कुछ कुत्ते बोला खरगोश है, तो यहाँ पे आपका क्या कर देंगे, खरगोश यहाँ पे हो गया, और देखिए कुछ भाग आपका कुत्ते में आ गया। इस तरीके से भी आपका फिगर बन सकता है। क्योंकि कैट और खरगोश में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। हम दोनों फिगर से देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा नहीं। ठीक है, अब हम निष्कर्ष पे आएंगे। ये इस तरीके से फिगर आपका हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे खरगोश का कुछ भाग आपको कुत्ते में आ रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे खरगोश का कुछ भाग आपको कुत्ते में आ रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष में आए सभी लोग। इस तरीके से देखिए फिगर, मेन चीज आपका फिगर ही है। अगर आप फिगर कंप्लीट बना लिए तो आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, क्योंकि फिगर के अनुसार ही आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो हम पहला निष्कर्ष देखिए क्या आपका दिया है। पहला निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, सभी लोग देखेंगे। दिया है कुछ खरगोश बिल्ली हैं। क्या दिया है, कुछ खरगोश क्या है, बिल्ली है। क्या देखिए खरगोश का कुछ हिस्सा आपका बिल्ली में है, मतलब के का कुछ हिस्सा आपका सी में है। सभी लोग बताइएगा
कि ये आपका खरगोश है, तो खरगोश का कुछ हिस्सा क्या बोल रहा है, बिल्ली है। तो यहाँ देखेंगे ये जो भाग है, ये देखिए ये वाला भाग, देखिए ये भाग आपका बिल्ली का ही है, और ये भाग देखिए यहाँ तक आपका खरगोश का ही। लेकिन कुछ भाग आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कैट का कुछ भाग यहाँ कैट का ही भाग है, और खरगोश का भी यही भाग है यहाँ तक। तो कुछ भाग आपका मतलब कुछ भाग बिल्ली का आपका खरगोश में है, या खरगोश का कुछ भाग आपका बिल्ली में है। इस फिगर से आपका कंप्लीट हो गया। इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये देखिए ये आपका देखिए कैट का कुछ भाग आपका खरगोश लिया है कि नहीं लिया है, कैट का ये पूरा भाग है कैट का, लेकिन इतना भाग कौन ले लिया है, इतना भाग आपका खरगोश लिया है, कुछ भाग लिया है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका सही हुआ कि कुछ भाग ये लिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, समझ में आया ना आपको। अभी एक बार और मैं रिवीजन भी बता दूंगा, ठीक है, अभी एक बार और मैं रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष देखेंगे क्या दिया आपका। दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है सभी कुत्ते क्या है, खरगोश है। दूसरे निष्कर्ष में आपका दिया है सभी कुत्ते खरगोश है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुत्ते का सभी भाग आपका खरगोश में आ रहा है, क्या कुत्ते का सभी भाग आपका खरगोश में आ रहा है, बताएंगे आप लोग बताइए क्या कुत्ते का सभी भाग खरगोश में है। ये देखिए ये आपका डी, देखिए ये आपका डी हुआ और ये आपका के हुआ। यहाँ तक तो ये भाग तो कुत्ते में आ नहीं रहा है, मतलब सभी आपका नहीं होगा। और यहाँ में भी देखेंगे ये भाग तो आपका आ नहीं रहा, बस इतना ही आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सभी भाग आपके नहीं होंगे, बस कुछ होंगे, जो कि पहले निष्कर्ष में आपका दिया गया था। पहले कथन में आपका दिया था कि कुछ होंगे, सॉरी दूसरे कथन में देखेंगे दिया है, दूसरे कथन में आपका दिया है कि कुछ होंगे, और लेकिन दूसरे निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी होंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष आपका सही होगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया कि पहला निष्कर्ष आपका सही है और सेकंड वाला आपका गलत है। कौन से ऑप्शन में दिया, आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। दिया आपका पहला ऑप्शन आपका दिया है यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, मतलब केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, निकलने का मतलब यही है। ठीक है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही, और यहाँ पे भी देखेंगे केवल फर्स्ट ही हो रहा है, सेकंड वाला नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, यदि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है, सेकंड निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा, सेकंड निष्कर्ष आपका गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकल रहे हैं, बस एक ही निकल रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, तो पहला वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सिर्फ आपका फर्स्ट वाला सही हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए ऐसे ही अभी आपको और ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, नहीं समझ में आया तो भी आप टेंशन नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रयास करें कि आपको और बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट होगा देखिएगा 2 से 3 दिन में, तब आपका एक भी पॉइंट अधूरा नहीं रहेगा। आप आराम से क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप देखिए। आपके लिए मैं यही कहूँगा जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन लगाएंगे आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो उसी से आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए क्लास कितनी फायदेमंद है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एक बार क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा जो लोग नहीं जाना चाहते, कुछ लोग होते हैं नहीं टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, वो अगर नोट करना चाहते हैं 1 मिनट का टाइम है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम कराएंगे वो आप प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बस फिगर बनाने का प्रयास करिए, एक ही पॉइंट करिए लेकिन करेंगे। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे बताया जाए। नोट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30 मिनट का क्लास होगा ये। ठीक है, ज़्यादा देरी तक नहीं होगा। और आज आपका मैथ का भी क्लास चलने वाला है, सभी लोग जानते हैं मैथ का भी आज क्लास होगा। परसेंटेज से आपका स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। आज आपका परसेंटेज का भी क्लास चलेगा मैथ का। ठीक है, तो जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। आपका अग्निवीर आर्मी का हुआ या यूपी पुलिस या SSC या रेलवे, कोई भी एग्जाम हुआ आप आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
हो गया? सभी लोगों का नोट हो गया? तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए। अपने से प्रयास करेंगे आप लोग लगाने का। प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए, देखिए कितने लोगों का लगता है। देखिए ये मत सोचिए कि नहीं लगेगा, ठीक है। एक ही पॉइंट करिए क्या से, एक ही गोला बनाइए क्या से, एक ही डायग्राम बनाइए क्या से, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा आप करेंगे ना तो अगले क्वेश्चन में एक पॉइंट और आप आगे बढ़ जाएंगे, एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट करिए, बस थोड़ा सा ही करिए, लेकिन करिए अपने से करेंगे तभी आपको आने वाला है। कोई कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए दूसरे क्वेश्चन को, लगाइए दूसरे क्वेश्चन को, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका? दिया है, दिया आपका सभी पेंसिल ईंटें हैं और सभी ईंटें क्या हैं? बोतल हैं। कथन में आपका यही दिया गया है। कथन में क्या दिया आपका? दिया है सभी पेंसिल ईंटें हैं, और दूसरा कथन आपका दिया है सभी ईंटें क्या हैं? बोतल हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपका कथन में कह रहा है बस आप वैसे फिगर बनाइए, ठीक। देखिए क्या कह रहा है? सभी पेंसिल क्या है? ईंटें हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? पेंसिल हो गया। ये क्या हो गया? आपका पेंसिल हो गया। सभी पेंसिल क्या है? ईंटें हैं। मतलब पेंसिल का जितना भी भाग है वो किस में आना चाहिए? आपका ईंट में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? ईंट में आना चाहिए। तो सभी पेंसिल, ये पेंसिल का हुआ, सभी पेंसिल किस में आ गए? ये देखिए सभी पेंसिल आपका किस में आ गए? ईंट में आ गए। ईंट को आप इस नोट कर दीजिए। जैसे जब आप एग्जाम में करने जाइए ना तो पूरा लिखिए मत कि ये पेंसिल है, ईंट है। आप बस ऐसे डिनोट कर दीजिए ताकि आपको आराम से पता चल जाए। ये जल्दी के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और जल्दी हो पाएगा। ये देखिए पी से आप पेंसिल को नोट कर दिए और ई से आप ईंट को नोट कर दिए, ठीक है। पहले कथन में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है आपका सभी पेंसिल क्या? ईंट है। तो पेंसिल का सभी भाग देखेंगे, पेंसिल का सभी भाग किस में आ गया? आपका ईंट में आ गया। ये आपका पहला कथन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों का। दूसरा कथन क्या कर रहा है? सभी ईंटें क्या है? बोतल है। सभी ईंटें क्या है? बोतल है। मतलब ईंट का जितना भी भाग है आपका किस में आना चाहिए? बोतल में आना चाहिए, ठीक है। सभी ईंट क्या है? बोतल है। तो ईंट का आपका जितना भी भाग है, ईंट का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा? बोतल में आएगा। तो ईंट देखिए इतना बड़ा है, ये सभी भाग किस में आना चाहिए? बोतल में आना चाहिए। तो इससे बड़ा आप फिगर बनाइए। ये देखिए अब आपका ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? बोतल हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बोतल हो गया, ठीक है। ये जो बड़ा वाला गोला है ये पूरा बोतल हुआ, और ये पूरा क्या हुआ? ईंट हुआ, और ये क्या हुआ? पूरा पेंसिल हुआ, ठीक है। ये आपका देखिए डायग्राम बन गया। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का डायग्राम सही से बन जा रहा है। नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे और सारे अभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है। नहीं आ रहा है तभी बताया जा रहा है आपको। आता तो कोई देखने नहीं आता, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता पहले से तो ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए आए। ये मत सोचिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, जब आपका सिलोजिज्म का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप देखेंगे आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक दिन सॉल्व करा दूंगा। जब आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए आपका फिगर कंप्लीट बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है, ठीक है। अब इसी फिगर के अनुसार देखेंगे सभी लोग। आप लोग खुद करिए। अब आपका फिगर ये कंप्लीट हुआ। अब इस फिगर के अनुसार बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ये आप लोग बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका इसमें सही हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। पहला निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका? दिया है सभी बोतल पेंसिल है। सभी बोतल क्या है? पेंसिल है। क्या सभी बोतल, ये देखिए बड़ा वाला जो गोला है ये बोतल है। क्या सभी बोतल आपके पेंसिल है? बताएं, आप लोग बताइए क्या सभी बोतल पेंसिल है? सभी का क्या मतलब है कि बोतल का जितना भाग है टोटल किस में आना चाहिए? पेंसिल में आना चाहिए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे बोतल तो इतना बड़ा है आपका और पेंसिल तो इतना छोटा है। पेंसिल सिर्फ इतना ही भाग ले पा रहा है, तो सभी बोतल आपके मतलब नहीं हो रहे हैं। सभी बोतल नहीं हो रहे हैं, यही ना। देखिए ये देखिए पूरा, ये तो देखिए इतना बड़ा है,
ये क्या है आपका, ये देखिए आपका बोतल है ना, देखिए बोतल तो आपका इतना बड़ा है, अब पेंसिल इतना छोटा है, सभी बोतल कैसे पेंसिल होगा, ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगर यही दिया रहता कि सभी पेंसिल बोतल है, अगर यही दिया रहता सभी पेंसिल बोतल है, देखिए तब पेंसिल पूरा देखिए किस में आ जा रहा है, पूरा पेंसिल आपका बोतल में देखिए आ जा रहा है, तब ये सही होता है। लेकिन क्या दे दिया है, दिया आपका सभी बोतल पेंसिल है, तो बोतल इतना बड़ा भाग है, पेंसिल इतना छोटा है, तो सभी बोतल आपके पेंसिल हो ही नहीं पाएंगे। कुछ होते, देखिए बोतल का कुछ हिस्सा आपका पेंसिल लिया, बस इतना हिस्सा लिया है, तो लेकिन अगर दिया रहता कुछ बोतल क्या है पेंसिल है, तो कुछ आपका हो जाता, लेकिन सभी दे दिया है, तो लेकिन सभी नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। आपको बार बार हम समझाने का प्रयास करेंगे जब तक आपको ना समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास थोड़ा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि आपको डेली क्लास लेने हैं, सारे सब्जेक्ट के क्लास लेने हैं। 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाएगा, आप कोई भी एग्जाम हो आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष आपका, देखिए क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ बोतल ईंटें हैं, कुछ बोतल क्या है, ईंटें हैं। अब बताइए क्या बोतल का कुछ भाग आपका ईंट है, इसका आप लोग बताएंगे, क्या बोतल का कुछ भाग आपका ईंट है। आप फिगर में देखिए ना, देखिए ये आपका बड़ा वाला क्या है, बोतल है, अब क्या बोतल का कुछ भाग आपका ईंट है, ये देखिए ये आपका ईंट है, जी बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईंट इतना भाग, बोतल का इतना भाग ईंट ले लिया है, इतना भाग ईंट ले लिया और इतना अभी खाली है, ये सब खाली है, लेकिन इतना भाग क्या किया है, इतना भाग आपका ईंट ले लिया है, तो मतलब कुछ भाग आपके लिया है। और यही आपका दिया गया है कि कुछ बोतल क्या है, ईंट है, तो कुछ बोतल ये क्या हो गए, आपके ईंट हो गए, तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं बताऊं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको रिवीजन की जरूरत है कि नहीं। प्रयास कर रहे हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, तब तक आप लोग एक बार आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट करा दे रहा हूं कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा, नोट करने के बाद एक बार मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, बताएंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन आपका दिया है यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता हो, यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा हो, मतलब केवल फर्स्ट वाला सही हो, निकलने का मतलब यही है। ठीक है, कि केवल फर्स्ट वाला सही हो, नहीं ये तो आपका फर्स्ट वाला गलत है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, यदि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता हो, और इसमें देखेंगे केवल सेकंड ही सही है, सिर्फ केवल आपका सेकंड ही निष्कर्ष निकल रहा है, तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा कि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सेकंड, या आप 2 बना दीजिए। ठीक है, केवल आपका सेकंड निष्कर्ष निकल रहा है, तो बी वाला ये आपका दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसे हम आपको सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाले हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा दे, फिर से आपको ये क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्रयास करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे मिल जाए, या कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप मैसेज करके कोई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो या कोई और जानकारी चाहिए, कुछ भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, तभी उसको सॉल्व कर सकेंगे हम। ठीक है, हो गया आप लोगों का। एक बार फिर से दोहरा दें, देखिए आप एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कुछ बोतल क्या है, कुछ बोतल आपके पेंसिल है। देखिए बोतल का कुछ भाग आपका क्या होना चाहिए, पेंसिल में आना चाहिए, तो कुछ बोतल का या कुछ भाग आपका पेंसिल में आ गया। देखिए नहीं सॉरी, ये कथन आपको देखना है, निष्कर्ष में आपको देख रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है आपका, देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या बोल रहा है आपका, ये दिया है
हाँ यही चीज़ आपका दिया, कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है, यही दिया आपका ना। हाँ कथन में आपको देखना है सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं। सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं। तो पेंसिल का सभी भाग देखेंगे, पेंसिल का आपका सभी भाग किस में आ गया, ईंट में आ गया, ये ईंट में हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला क्या दिया, सभी ईंटें क्या है, बोतल है, तो ईंट का सभी भाग किस में आ गया, आपका बोतल में आ गया। ये आपका इस तरीके से फिगर बन गया। अब आपको निष्कर्ष में देखना है, निष्कर्ष में क्या दिया, कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है। क्या बोतल का कुछ भाग आपका पेंसिल है, बताएंगे सभी लोग। क्या बोतल का कुछ भाग आपका पेंसिल है, यही दिया आपका ना, कुछ बोतल आपके क्या है, पेंसिल है। कुछ बोतल आपके क्या है, पेंसिल है। देखेंगे कुछ बोतल तो आपके पेंसिल है, जी बिल्कुल है, पहला वाला निष्कर्ष आपका सही होना चाहिए। सेकेंड वाला क्या दिया, कुछ बोतल क्या है, ईंटें हैं। बोतल का कुछ भाग आपका क्या है, ईंट भी है। तो पहला निष्कर्ष हमने गलत कैसे मान लिया, ये बताइए, पहला निष्कर्ष आपका गलत कैसे हुआ था, आपके दिया है ना जी। ये कथन में हम देखने लगे थे कि सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं। हम कथन में देखने लगे थे कि आपका ये गलत कैसे हुआ, आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे। यहाँ तो आपका दिया है ना, कुछ बोतल पेंसिल है, बोतल का कुछ भाग आपका पेंसिल है कि नहीं है, कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है जी। पहला वाला निष्कर्ष भी आपका सही होना चाहिए, पहला वाला निष्कर्ष भी आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। पहला वाला निष्कर्ष भी आपका सही होगा, ठीक है। दिया आपका बोतल का क्या दिया, देखिए दिया कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है। बोतल का कुछ हिस्सा आपका पेंसिल है, बोतल का कुछ हिस्सा आपका पेंसिल है, तो पहला वाला निष्कर्ष भी आपका सही होगा। और सेकंड वाला क्या दिया, कुछ बोतल क्या है, ईंटें हैं। बोतल का कुछ भाग देखेंगे ईंटें हैं, तो दोनों आपका सही होगा। तो दोनों ऑप्शन कौन सा दिया आपका, सी वाला जो दिया है, सी वाला जो आपका दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की थी, बल्कि फिगर आपका सही बना है, सब कुछ आपका सही है, हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती किया था, ठीक है, पढ़ने में गलती किया था। अब देखिए सही से पढ़ेंगे तो आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। क्या दिया है आपका सभी पेंसिल ईंटें हैं, यही दिया ना। एक बार आपको फिर से बता दे क्वेश्चन, देखिए कथन आपका दिया सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं। पेंसिल का सभी भाग आपका ईंट में हो गया, जी बिल्कुल सही है। सेकंड वाला दिया सभी ईंटें क्या है, बोतल है, ईंट का सभी भाग आपका किसमें आ गया, बोतल में आ गया। अब आपको इसी के अनुसार निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष आपका कौन सा है, दिया कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है। बोतल का कुछ भाग आपका पेंसिल है, जी बिल्कुल है, बोतल का कुछ भाग आपका पेंसिल हो गया, ये आपका पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या दिया, कुछ बोतल ईंटें हैं। क्या बोतल का कुछ भाग आपका ईंट है, जी बिल्कुल, ये भी है। तो दोनों वाला निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, सी वाला सही होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था कोई, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए आप लोग, समझ में आ गया आपको। तो अब अगला क्वेश्चन कराया जाए, बताइए आप लोग, समझ में आ गया आपको। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो डेली आपको क्लास कराया जा रहा है, डेली क्लास लीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपका 8 बजे ये रीजनिंग का क्लास चलता है, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का, और शाम 6 बजे जीके जीएस का आपका लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो अभी आपका रीजनिंग और जीके जीएस डेली चल रहा है, आज आपका मैथ का भी क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।